पेपर लीक और बांचुक को उठाया गया इस को लेकर पूरे देश में आज भयंकर आक्रोश है छात्रों को लेकर, और छात्र हर घर में कोई ना कोई छात्र छात्रा है, और कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार उससे बच रही है। और आज जो उन्होंने बांचुक जी को उठाया, जबरदस्ती उठाया है, वो सरकार का बहुत कायराना कदम है और एक व्यक्ति के अनशन से डरकर कदम उठाया। हम लोग चाहते हैं कि नौजवान और छात्रों के साथ न्याय हो। लगातार पेपर लीक हुए, सैकड़ों बच्चों ने अपनी आत्महत्या करी है, जान ली है। इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है? इस देश के नौजवान नाउम्मीद हो जाएं, अपने साथ धोखा उनके साथ हो रहा है, और हम सब छात्रों के पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं। सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए, और जिन लोगों की वजह से इतने सारे पेपर लीक हुए, बच्चे आज हताश हैं, दुख में हैं, परेशानी देख रहे हैं, तो भविष्य अंधकार में है, उन लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। ये एनटीए जो एग्जाम कराती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, वो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी है। और अभी तक सरकार ने सीबीआई की जांच कराई नीट पेपर लीक की 2 साल पहले, कोई परिणाम नहीं आया, कोई जेल भी नहीं गया, किसी का इस्तीफे नहीं हुए, किसी का बर्खास्त नहीं किया गया। एक तरफ चंदा चोरी हो रही है, उसको बचाने का काम कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब छात्रों के लिए जो संविधान में लिखा हुआ है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी खड़गे जी बोलते हैं कि हमें हर व्यक्ति की रक्षा करनी है, लोगों को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, आंदोलन करने से रोका जा रहा है, उसी संदर्भ में आज छात्रों की कुछ कार्यक्रम हमने जयपुर में किया। विनोद जाकर जी, जूली, हम सब नौजवानों को हमने संबोधित किया, उनकी बातों को सुना, उनके मन में क्या पीड़ा है, क्या दुख है, और एक अविश्वास पैदा हुआ है नौजवानों के जहन में, जो निकालना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष संसद के सत्र में इस बात को गंभीरता से उठाएगा, और जब विधानसभा का सत्र होगा तो जूली साहब भी हमारे प्रतिपक्षी नेता हैं, विधानसभा के अंदर इस बात को कठोर तरीके से रखेंगे। आज सरकार को अपनी जिद छोड़कर जनता की मांग को पूरा करना चाहिए, इस्तीफे होने चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, और जिन लोगों ने कुकर्म किया है उनको जेल के सलाखे पीछे डालना चाहिए। प्रदेश में लगातार सरकारी हॉस्पिटल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पूरे प्रदेश में जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो चरमरा गई है, कोई धनीधोरी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और जो रवैया सरकार का है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। 20 से ज्यादा महिलाओं की मौत हो जाए जो गर्भवती हो, अलग अलग कोटा में हो रही है, बीकानेर में हो रही है, कुछ सुनने वाला नहीं है, और अस्पतालों की हालत हम देख चुके हैं। शिक्षा और चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण महकमे हैं, और दोनों विभागों में आज बिल्कुल ना तो कोई जिम्मेदारी से काम करने को तैयार है, ना किसी की जवाबदेही है। सरकार पूरी तरह फेल है। लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, और तीनों विभागों में कोई सुनने वाला किसी का नहीं है। सिर्फ ध्यान है ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे करो, प्रतिशोध की भावना से ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, और इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे।